शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। सास ने मेरी शादी अपने नाते से करवा दी, जो कि अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा था जिससे मेरी शादी हुई वो एक बच्चा था, लेकिन मेरा नाम कविता था। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे लगता था ज़िंदगी में मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा तो किया ही नहीं था। लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ मुझे और पापा को छोड़कर एक आदमी के साथ भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो भी अब शादी करके एक औरत को घर ले आए थे। जब मैं 18 साल की हो गई तब मैं घर के सारे काम करती थी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए सब मुझे कहते थे कि तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उसे नौकरानी मिल गई है, ऊपर से तुम 15,000 बना ही लेती हो। पापा जो कह देते वही होता था। शायद इसीलिए बात बदल गई थी। मैं 10,000 से 15,000 तक बना लेती थी, जो कि मेरी सौतेली माँ मुझसे ले लेती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने कहा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। मुझे लगा मजाक कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बात पक्की हो गई है, तुम शादी की तैयारी करो। 1 महीने में शादी है। मैं हैरान थी और अंदर से खुश भी। मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। मैंने तो अपने दिल से ये बात निकाल ही दी थी कि मेरी कभी शादी भी होगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएगी। इसीलिए मैं बहुत खुश थी और शादी की तैयारी करने लगी। शादी की रात भी बहुत अजीब हुआ था। मैंने अपने पति को देखा भी नहीं था। हम दोनों को साथ बैठाया गया था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने पति को 2 पल के लिए देख सकूं। उसके बाद जब मैं कमरे में बैठी थी तभी अपने पति को देखा। वो बहुत ही अच्छे इंसान निकले। उन्होंने मेरा बहुत ही सम्मान किया था। उनके घर में उनकी सिर्फ माँ और एक बहन थी, और बहन का बेटा जो 14 साल का था। इन्होंने बताया था कि बहन के बेटे को अपने बच्चे की तरह मानता हूँ। मुझसे इसका बहुत लगाव है। वैसे इसकी उम्र 14 साल है, लेकिन मेरे लिए तो इससे भी छोटा था, क्योंकि जब वो 2 साल का था तभी उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसे कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली और रोज़ रात को उसे अपने सीने पर सुलाया करता हूँ। मेरी ननद के बेटे का नाम शिव था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें। शादी की रात बहुत अच्छी गुजरी। सुबह हुआ तो सास ने कुछ अजीब पूछा और वो सीधा मेरे कमरे में आ गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं सोचने लगी कि औरतें ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर मैं थोड़ी देर अपने भांजे के पास बैठ गई। मेरी सास ने कहा तुम तैयार हो जाओ, रोज़ तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बारी बारी से लोग आएंगे, तुम्हें देखेंगे और जो कुछ वो देंगे मुँह दिखाई में वो तुम मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था, फिर अजीब किस्म की बातें करना शुरू कर दिया था। मुझसे पूछने लगा कि आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप दोनों सो गए थे। मैंने देखा था लाइट बंद हो गई थी कमरे की। मैं हैरान थी, क्योंकि मैंने देखा था यह हमारे कमरे के बाहर बैठा था। कहीं इसने सारी बातें तो नहीं सुन ली थी। मैं उसकी बातों से शर्मा गई थी, लेकिन वो आराम से बातें कर रहा था। कहने लगा आप कहाँ सोती हैं, मामा कहाँ सोते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दूँ। क्या आप और मामा साथ में सोते हैं। मैंने ये बात रात को अपने पति को बताया कि कैसे कैसे सवाल कर रहा था। आखिर बच्चे के दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई। उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि उसका ख्याल रखना, और तुम पहले ही उसकी शिकायत करने लगी। मैंने कहा कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन बच्चे के दिमाग में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मैंने तुम्हें गलतियाँ और कमजोरी तलाश करने को नहीं कहा। वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे घूमता फिरता है। मामी मामी कहते उसका जुबान नहीं थकता, और तुम हो कि इस तरह की बातें उसके बारे में सोच रही हो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पति वाकई अपने भांजे के लिए इतना इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उसके सामने उनके भांजे की कोई बुराई नहीं करनी है। हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। उसे मुझ में बहुत दिलचस्पी थी। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे।
एक दिन सुबह मेरी सास कब से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे बेड से उठने ही नहीं दे रहा था। वो कहने लगे, मेरी आंखों में देखो, रोमांटिक बातें करो। क्या तुमने फिल्म नहीं देखी? जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक साथ बैठकर बातें करते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा, मुझे माँ बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। लेकिन मेरा पति बातें ही किए जा रहा था। जिसका डर था फिर वही हुआ। मेरी सास मुझे डांटने लगी। ये लोग भी कुछ अजीब थे, इनका कुछ समझ नहीं आता था। मेरी सास कहने लगी कि आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अब वही मेरा दीवाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने कहा था कि मेरी माँ का ख्याल रखना, इसलिए मैं घर के सारे काम करती और कुछ भी नहीं बोलती थी। मेरी शादी को अब 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक बुरी खबर मिली। खबर ये थी कि मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। हमने सोचा ये खबर झूठी होगी, लेकिन जब लाश को घर के सामने लाया गया तो हमारे होश उड़ गए। देखते ही हम सब बुरी तरह चिल्लाने लगे, रोने लगे। ये दुख बहुत बड़ा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है। मेरे माँ बाप ने कहा, ये दुख तुम अपने घर पे पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें लेकर जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही और मेरी सास कहने लगी, जब से तू आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया है। तेरे कदम ही मनहूस है। इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, तूने ही सब किया है। ये ताने सुनते सुनते ही 4 महीने बीत गए। ये वक्त ख़त्म हो गया। अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बचा ही क्या है। मैं अपनों के पास चली जाऊंगी। मेरे पापा ही मेरे अपने थे, माँ तो सौतेली थी। जब मेरे पापा और सौतेली माँ मुझे लेने आए तो मेरी सास ने एक बात ऐसी कही कि सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे नहीं भेजूंगी, ये मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा ही जब इस दुनिया में नहीं रहा तो इसका यहाँ क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना यही था कि इसकी वजह से ही मेरा बेटा गया है और अब यही यहाँ से चली जाएगी क्या। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरी एक बेटी है जो विधवा है, उसका एक बेटा है जो स्कूल में पढ़ाई करता है। तो फिर क्या हम भूखे मरेंगे? अब ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा खर्चा चलाएगी। मेरे पापा ने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ठान ली थी। मेरे पापा मेरी सास में बहुत लंबी बहस हुई। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर सी बात है मैं अपने घर वापस जाना चाहूँगी। मेरा इस घर में दम घुटता है। लेकिन मेरी सास ने कहा, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो लड़ाई करने को एकदम तैयार थे। लंबी बहस के बाद नतीजा निकला कि इसकी दोबारा शादी करा दो, तभी ये इस घर में रह सकती है। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ मेरी शादी की बातें होने लगी। क्या हुआ, अभी छोटा है। ये लड़की कौन सी 40 साल की हो गई है। इस तरह से ये इस घर में रह जाएगी और इस घर की बहू बन जाएगी। मैं ये नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को राज़ी कर लिया था। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी अगर इसे अपने घर ले जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, दोबारा तो इसकी शादी नहीं होगी। कहाँ से तलाश करेंगे इसके लिए रिश्ता। आजकल तो जल्दी कुंवारी लड़कियों का भी रिश्ता नहीं मिलता। इसे यहीं रहने दे। अगर ये फिर से सुहागन बन रही है तो इस ऑफ़र को ठुकराना नहीं चाहिए। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया। वो मुझे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे से करवा दी, जिसे मेरा पति अपना बेटा कहता था, जिसे मैं बच्चा समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर ना रोई जितना इस बार रोई, चीखी चिल्लाई। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी शादी करवा दी। उसके बाद मैंने जिद कर ली कि मैं अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी सास और ननद पीछे पड़ी थी कि आज तुम्हारी सुहागरात है, अगर तुम कमरे में नहीं गई तो मेरे नाती को भी कुछ हो जाएगा। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने कहा कि तुम्हें नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे इकट्ठा किए और अब मैं रोज़ 40 से 50 बच्चों को पढ़ाती थी। दिमाग बहुत ख़राब हो जाता था, मैं बहुत थक जाती थी। दिन भर घर के काम भी करती थी। इसी तरह 1 हफ्ता बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी। उसका और मेरा रिश्ता करवा दिया। वो अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। लेकिन मेरी सास पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गई। मेरा भांजा कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वो अभी बच्चा है।
वो खुश है कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता होगा कुछ भी। उसकी उम्र भी अभी कम है, उसके लिए सब नया है। मैं हैरान रह गई कि उसके दिमाग में तो पहले दिन से ही था। मैं समझ गई थी कि उसे ऐसी चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उसे नहीं पता कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। मैंने सोच लिया था कि एक दिन इस घर से भाग जाऊंगी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फ़िक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा और आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैं इस घर को छोड़कर भागना नहीं चाहती थी। आखिर कहाँ जाती? मेरी भी तो बदनामी होती। मैं उसे अपना पति नहीं कहना चाहती थी। इस बात की खबर मेरी सास और ननद को हो गई। मेरी ननद अचानक से चिल्लाना शुरू कर दी और कहने लगी, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे दुल्हन बनने को कहा और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद मेरा भांजा भी ये कमरे में आ गया। मैंने सोचा ये बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी। मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कि इस कमरे में क्या हो रहा है। मेरे भांजे ने कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने कहा तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने फिर कहा, तुम सुंदर लग रही हो। मैंने कहा, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना। मैं कैसी भी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। मैं उसे उसकी माँ की तरह ही डांट रही थी, लेकिन वो मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने पहली बार देखा है। मैंने उसे कहा, तुम सो जाओ, जबकि मैं अंदर से डर रही थी। कुछ देर में उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है अपने पति से किस तरह बात करते हैं। मैं तो हैरान हो गई कि ये पति वाली बातें क्यों कर रहा है। मैंने कहा, तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं हो और रोते हो पति बनने के लिए। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसने कहा, तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने ही अपने मामा को मारा था। उसने खुद कहा, मैंने अपने मामा को मारा है। उसने कहा, मैंने अपने मामा के कार का ब्रेक फेल कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पर कोई कंट्रोल नहीं था और उनका एक्सीडेंट हो गया था। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति इसे अपना बच्चा कहते थे और इसने मेरे पति को ही मार डाला। सब लोग जिसे हादसा समझ रहे थे, वो एक सोची समझी प्लानिंग थी। मैं इसे छोटा बच्चा समझ रही थी और इसने क्या कर दिया। ये ज़माना क्या इतना बदल गया है। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। कैसे भी करके मैं अपने कमरे से भागी और मैंने सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि इसने ही मेरे पति को मारा है, लेकिन मेरी सास ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। वो कहने लगी, ये अपने मामा को क्यों मारेगा भला। अब मैं नहीं जीना चाहती थी, मर जाना चाहती थी। किसी ने मुझे मरने भी नहीं दिया। फिर मुझे एक बेटा हुआ। अब मैं थोड़ा जीना सीख रही थी। मेरे भांजे के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया था। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं कई दिनों से सबूत इकट्ठा कर रही थी। ये सदमा मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मर गई। मैंने ननद की दूसरी शादी करवा दी। वो अपने नए जीवन साथी के साथ बहुत खुश हैं। अब ये घर पूरा मेरा है। मैं अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। मुझे अपने पहले पति की बहुत याद आती है। अगर वो आज होते तो ये सब नहीं होता। आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।